हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेल्स विद तान्या। मैं हूँ तान्या और आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी कोटा में पढ़ने वाली 2 मेडिकल स्टूडेंट्स की है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोटा में 2 लड़कियाँ आकृति और मानसी नीट की तैयारी के लिए गई थी। दोनों एक पीजी रूम में रहती थी। मकान मालिक भी बहुत ही अच्छे और पोलाइट थे और उनकी पीजी के बिल्डिंग के एग्जैक्ट सामने एक बच्चों का पार्क था। आकृति काफ़ी डरपोक टाइप की लड़की थी और इसीलिए वो रात को लाइट ऑन करके सोती थी। दोनों लड़कियां बहुत ही स्टूडियस थीं और वो दोनों रोज़ रात को 2 बजे तक पढ़ती थी। लेकिन एक रात आकृति के सर में बहुत तेज़ दर्द होने के कारण वो जल्दी सो गई और मानसी रात को खिड़की के पास बैठकर पढ़ने लगी। तभी उसकी नज़र पार्क में एक हिलते हुए पेड़ पर पड़ी और उसने देखा कि उस पेड़ पर कुछ उछल रहा है। तो उसे लगा शायद कोई बंदर होगा, तो उसने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मानसी कोचिंग से देर से आई और वो थककर उस रात जल्दी सो गई। आकृति अपने टेबल पर पढ़ रही थी। रात के कुछ 11 ही बजे होंगे कि उसे अचानक से पार्क में कुछ आवाज़ आई। तो उसने अपनी रूम की खिड़की से देखा तो एक झूला अपने आप हिल रहा था, लेकिन वो झूला धीरे धीरे रुक गया। तो आकृति ने सोचा अभी तो सिर्फ 11 ही बज रहे हैं, शायद कोई बच्चा होगा, खाने के बाद आया होगा और झूल के चला गया होगा। तो उसने भी ध्यान नहीं दिया और वो भी उस रात जल्दी सो गई। डे 3। इस बार आकृति और मानसी दोनों साथ में बैठकर पढ़ रहे थे। तभी मानसी को पार्क में झूले के हिलने की आवाज़ आई। उसने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उसने अपनी खिड़की का पर्दा हटाया। उसने देखा कि पार्क में सीसो अपने आप हिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। उसने डर के मारे आकृति को बुलाया और आकृति तो उससे भी ज़्यादा डरपोक निकली। उसने अपना मुंह चद्दर के अंदर छुपा लिया। अगले दिन दोनों सीधा मकान मालकिन के पास गई और उनको पूरी स्टोरी सुनाई। मकान मालकिन ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया और घुमा फिरा कर बात करने लगी और बोली कि ये तुम लोगों का वहम है। कोई सैटिस्फैक्ट्री आंसर ना मिलने पर मानसी और आकृति फिर से अपने कमरे में चली गई और 1 हफ्ते और रुकी। 8वें दिन मानसी हमेशा की तरह रात को पढ़ाई कर रही थी और उसने बालकनी के दरवाजे से सफ़ेद रंग के छोटे छोटे बच्चों जैसे इंसान देखे जो पेड़ों पर कूद रहे थे। लेकिन वो इंसान जैसे नहीं थे, उनके हाथ पैर दिख रहे थे, लेकिन वो कुछ अजीब थे। उनमें से एक ज़मीन पर था और मानसी की बालकनी की तरफ ही देख रहा था। मानसी का डर के मारे बहुत बुरा हाल हो गया था और वो दौड़ के अपने कमरे में चली गई और आकृति को जगाने लगी। उसने आकृति को पूरी बात बताई और आकृति ने डर के मारे अपने बिस्तर से उतरने से ही मना कर दिया। उस पूरी रात मानसी को नींद नहीं आई। अगले दिन वो मकान मालिक के पास गए और उनको फिर से पूरी कहानी सुनाई। ये पूरी कहानी सुनने के बाद मकान मालिक ने उन दोनों लड़कियों को घूर के कुछ देर देखा और उन्हें सच बता दिया। मकान मालिक ने कहा वो छोटे बच्चे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, रोज़ रात को आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं। अफवाहों के अनुसार ये उन बच्चों की आत्माएं हो सकती हैं जिन्होंने 7th 8th क्लास में ही कोटा में आकर जेईई की तैयारी शुरू कर दी हो, लेकिन अकेलेपन और दबाव के कारण सुसाइड कर लिया हो। मकान मालिक की बात सुनने के बाद आकृति और मानसी इतने ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने अगले ही दिन अपना पीजी शिफ्ट कर लिया और ये सारे इंसिडेंट्स बंद हो गए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दिस वाज द स्टोरी। और आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको स्टोरी कैसी लगी और कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।